नमस्कार बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के अध्याय नंबर 2 पूर्ण संख्याओं के एक्सरसाइज 2.2। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने देख ली थी 2.1, हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। अब हम बात करते हैं 2.2 एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। किससे? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं जल्दी से आगे। देख लीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक मिनट यार, बीच में क्या आ रहा है, जस्ट अ क्लिक। चलिए देखिए 2.2 एक्सरसाइज 2.2 दी हुई है। बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप इससे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। एक मिनट, चलिए। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना भाई? योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ करनी है। क्या करनी है? जोड़ करनी है आपको इसकी। तो जोड़ यानी एडिशन करनी। योग का मतलब होता है एडिशन करना, ठीक है, या जोड़ करना। तो देखिएगा उपयुक्त क्रम में कैसे लगाना है वो देखिएगा आप। तो सबसे पहले ध्यान में देखना है कि फर्स्ट और लास्ट जो है उनको एक साथ रख देना है, ठीक है। फिर बीच वाला जो है उसको यहाँ ऐड कर देना, या तो ऐसे कर लो, या फिर जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले लिख दो, और फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा लिख के इसकी एडिशन कर लो, जोड़ कर लो। और जोड़ जो है आपको बिल्कुल आती होगी। 837 है, फिर 363 है, फिर 208 है, ठीक। अब इसकी जोड़ कर लो। जोड़ सबको आती है, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं। जोड़ कर लोगे तो आपके सामने जो है ये आंसर हो जाएंगे 1408। कितने हो जाएंगे भाई? 1408 आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एडिशन करनी है, जोड़ करनी है, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो दे रखा है, फर्स्ट का बी ऑप्शन है। वह कह रहा है कि 1932, 453, 13,538 और 647। इसकी जोड़ करनी है। तो पहले आप देख लो, जो बड़ी बड़ी संख्या है उनको साथ में रख कर जोड़ कर लो, ठीक है ना। तो जैसे ही आप जोड़ कर लोगे, कौन कौन सा ऑप्शन देखिएगा, यहाँ दे रखा है 1932 पहला ऑप्शन है, ठीक है। फिर है इसमें देखो कुछ शायद मिस्टेक हो गई है, यहाँ पॉइंट जो हैं वो सारे गलत गलत देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम कोई बात नहीं, इसकी एडिशन कर लेते हैं। 1932 है, ठीक है। इससे ऊपर जो है बड़ी संख्या कौन सी थी? तो वह थी 13,538, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है भाई 647। फिर इसके बाद में आती है 453, ठीक है। अब इसकी एडिशन कर लेते हैं, क्या आएगा इसका आंसर पता चल जाएगा। देखिए 8 और 2 कितने हो गए? 10, 10 और 7 हो गए 17, 17 और 3 कितने हो गए? 20, 20 का हो गया 0। क्या हो गया? 0। और कैरी के 2 लग गए, ठीक है। फिर 2 और ये 3 कितने हो गए? 5, 5 और 3 कितने हो गए? 6, 7, 8, 8 और 4 कितने हो गए? 12, 12 और 5 कितने हो गए? 12 के बाद में 5 यानी 13, 14, 15, 16, 17 कितने हो गए? 17। तो 17 का 7 हो गया, फिर कैरी का 1 हो गया। फिर 1 और 5 कितने हो गए? 6, 6 और 9 कितने हो गए? 15, सॉरी 6 और 9 कितने हो गए? 6 और 9 हो गए 15, 15 और 6 कितने हो गए? 21, 21 और 4 कितने हो गए? 22, 23, 25। तो 25 के 5 आ जाएंगे, फिर 2 लग जाएंगे। 2 और 3 कितने हो गए? 5, 5 और 1 कितने हो गए? 6। तो 6 हो गए, फिर 1 आ गया। तो कितना आंसर आएगा हमारे इसका? 16,570, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई, इसको आप छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से आप एडिशन कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है उपयुक्त क्रम में लगाकर। किसमें? उपयुक्त क्रम में लगाकर आपको इसका गुणनफल ज्ञात करना है। पहले इसको क्रम में लगाना है, फिर इसका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्रम में कैसे लगाना है, गुणनफल कैसे ज्ञात करना, देखिएगा दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 × 1768 × 50। तो पहले आपको क्या करना है कि जो छोटी संख्या उनको एक तरफ रख लो आप। तो 2 × 50 रख लिया हमने, और फिर इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस प्रकार जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 2 और 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, और ये संख्या जो है एज इट इज़ यहाँ रह जाएगी। फिर 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 1,76,800, 1,76,800, ठीक है। यानी कि ये 2 जीरो जो है 2 जीरो एज इट इज लिख दिए, फिर ये पूरा का पूरा जो एक बार बोलोगे तो आप एक बार आंसर आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिएगा बी ऑप्शन दे रखा है इसका 4 × 167, 4 × 167 × 25। तो 4 और 25 का गुणा क्या कर लीजिएगा, कितना? 4 और 25 का गुणा हो जाएगा। फिर जो है 166 जो है वो एक तरफ रह जाएंगे। फिर 4 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा भाई? 4 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। कितना आएगा? 100। और फिर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 166 से। तो 2 जीरो के 2 जीरो आएगा, फिर 166 का टेबल 1 बार बोलोगे तो 166 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए आंसर यहाँ आ गया, ठीक है। चलिए अगला दे रखा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 × 291 × 125। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 और 125 को मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। देखते हैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 का टेबल बोलना है,
8 का पहाड़ा बोलना 5 बार, कितना आएंगे 40 है 4 हासिल का 4, 40 का 0 आ गया, हासिल का 4 आया। फिर 8 का पहाड़ा 2 बार बोलना है, 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 का 0 हासिल के 2। फिर 8 का टेबल एक बार बोलना 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी कि 1000 जो आ गया, बिल्कुल सही बात है। फिर 291 291 लिखा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो फिर ये आंसर आ जाएगा कि 2,91,000 इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे इसी प्रकार से करने कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से वीडियो कंप्लीट करना है, तो ये सारे इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने बता दी सारे के सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, देखिए 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना, प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। कैसे करना है तो देखो ध्यान से, 297 इंटू 17 प्लस, एक तो देखिए ये बेल्ट दे रखा है यहाँ 297 इंटू 17, फिर दिया प्लस, फिर 297 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे 297 दो बार है, मतलब कॉमन चीज़ है ना दोनों में, तो उसको बाहर रख दो पूरा पूरा। फिर पीछे बची संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, 17 और 3 जो है उसका मल्टीप्लाई, उसको दोनों में एडिशन में लिख दो 17 और 3 को। ठीक है, क्योंकि बीच में ये देख लेंगे यहाँ पे ये एडिशन का सिंबल दिया हुआ है। चलिए अब क्या करना, 297 इधर लिख दिया, अब दोनों को ऐड कर लिए 17 और 3 को, तो कितना हो गया 20 हो गया। 20 और 297 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5920 आपके सामने आंसर आ जाएगी। इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये है, फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे 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 कर लो, या फिर 0 पहले पीछे लगा दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भी आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बी ऑप्शन, वो उसको भी इसी प्रकार से करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये देखिए ये और ये दोनों कॉमन है, तो पहले आप इन दोनों को जो है एडिशन कर लेनी, ये दोनों रख दो अलग और इसको अलग कर लो पूरा पूरा, क्योंकि ये और ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन हमने बाहर ले लिया, फिर दोनों को एडिशन करना, एडिशन कर लिया। अब देखो ये एज आ गया 100, इन दोनों को ऐड कर लिया 92 और 8 को, तो कितना हो गए 100 हो गए, तो 100 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो है सारे सारे क्वेश्चन करने हैं, तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा आराम से हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, गुणों का प्रयोग करके इसमें गुणनफल ज्ञात करना है, तो इसमें रूल्स लगाना है कुछ, तो देखिए कैसे, तो देखिएगा 738 दे रखे, इनको एज इट इज यहाँ रख दो। अब ये कितने दे रखे, 103 दे रखे, तो इसको क्या करना है कि 100 प्लस 3 करना है। 100 से ज़्यादा है ना तो प्लस लगा दिया, कम होता तो माइनस लगा देते। ठीक है, तो ये वाली संख्या हमारे सामने आ गई, अलग से ये आ गई। अब क्या करना है, पहले तो आप इसको जो है ना पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो 738 को, फिर 738 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, आगे सामने इससे 738 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएंगे, फिर 738 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, फिर दोनों के बीच में एडिशन का सिंबल है, ये देखिए दोनों को ऐड कर लिया तो फिर ये आ गए 7,76,014। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी ऐसे कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 854 दे रखे और यहाँ 102 दे रखे, तो इसको 100 प्लस 2 में डिवाइड कर लो ऐसे। ठीक है ना, और यहाँ लिख दो 854। अब 854 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है एक बार, और फिर 854 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये देख सकते हो आप 854 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 854 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर हमारे सामने आ गए, और इसको जब एडिशन किया तो फिर ये आंसर आ गए। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी ऐसा कैसा ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से, डी भी ऐसे ही करना है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को कितना भराया भाई पेट्रोल, सोमवार के दिन इन्होंने 40 लीटर पेट्रोल डलवाया। कितना, कब, सोमवार के दिन 40 लीटर पेट्रोल डलवाया। ठीक है, उसके बाद में अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन वापस कितना जो है 50 लीटर पेट्रोल और डलवाया उसमें। कब, मंगलवार के दिन, तो सोमवार ये हो गया, और अगले दिन यानी कि मंगलवार, सोमवार के बाद मंगलवार आता है ना। ठीक है, तो सोमवार के बाद सोमवार को उसने 40 लीटर डलवाया, और उसके बाद में मंगलवार को 50 लीटर पेट्रोल और गाड़ी में डलवाया। ठीक है, यदि पेट्रोल का मूल्य, अब पेट्रोल का मूल्य कितना है भाई प्रति लीटर, तो प्रति लीटर जो है ना पेट्रोल का मूल्य कितना है, तो वह है भाई 44 रुपये। कितने हैं, 44 रुपये, 44 रुपीज़। तो देखिएगा सोमवार को पेट्रोल भरा कितना 40 लीटर, फिर अगले दिन यानी मंगलवार को पेट्रोल भरा कितना 50 लीटर, तो कुल पेट्रोल कितना हो गया, तो 40 और 50 को जब हम जोड़ेंगे ऐसे 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 लीटर, यानी 90 लीटर पेट्रोल उसने भरवाया 2 दिन में। ठीक है, अब 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है, 44 रुपये है, तो 44 को 90 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा आराम से। तो देखिएगा ये 44 है एज इट इज़, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 44 इंटू 90। ठीक है, हमें रूल लगाना है, तो रूल लगाने के लिए क्या करोगे, 44 के 44 रख देना और 90 के 2 टुकड़े कर दो। 100 में कम है ना, तो यहाँ पे लिख दो आप 100 माइनस 10, कितने कम है, 100 में 10 कम है, तो लिख दिए। फिर इस 44 को 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर इस 44 को वापस 10 से मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो फिर आपके आंसर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लिखिए 44 इंटू 100, ठीक है, फिर प्लस, फिर 44 इंटू 10,
फिर यहाँ पे एडिशन कर लीजिएगा, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपके जो है आंसर हो जाएंगे 44 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएंगे कितने 4400, कितना आ जाएंगे 4400, और फिर प्लस का प्लस रहेगा, फिर 44 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितने के 440, सॉरी, ठीक है। फिर इन दोनों के एडिशन कर लो आप, इन दोनों के एडिशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए एडिशन कर रखी है मैंने यहाँ पे, ये देखिएगा एज इट इज़ है यहाँ पे, सॉरी सब्ट्रैक्शन करनी है ना, एडिशन नहीं करनी है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ माइनस का निशान है ना, ये बीच में सब्ट्रैक्शन था ना, वहाँ पे देखो हमने लिखा था 100 माइनस 90, ठीक है ना, तो ये माइनस का सिंबल आ जाएगा बीच में, ठीक है। यहाँ मैंने प्लस लगा दिया था, माइनस कर लीजिएगा। चलिए तो इस प्रकार से आप सब्ट्रैक्शन कर दो इसकी, माइनस बाकी कर लो, घटाव कर लो, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 3960, ठीक है। तो 3960 इसके आंसर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कोई दूध वाला एक होटल में सुबह 32 लीटर दूध देता है। कब देता है भाई, सुबह कितना देता है 32 लीटर दूध देता है, और शाम को 68 यानी 68 लीटर दूध और देता है। अब उस दूध का मूल्य है 15 रुपये प्रति लीटर, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो फर्स्ट देखिएगा, सुबह कितना दूध देता है वो 32 लीटर, शाम को कितना देता है 68 लीटर, तो 32 और 68 टोटल कितना हो गया, वो कुल दूध एक दिन में कितना देता है 100 लीटर, कितना देता है 100 लीटर, यानी कि 32 सुबह देता है और 68 जो है शाम को देता है। तो दोनों की ऐड करो कितना हो जाएगा, 8 और 2 0, 100, 8 और 2 10 हो गए, 0 आ गया, आंसर ये हो गया। 1 और 3 4, 4 और 6 कितना हो गए 10, तो ये 100 लीटर हो गया, कितना हो गया, मतलब एक दिन में वो 100 लीटर दूध देता है सुबह और शाम मिलाकर, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि 1 लीटर का मूल्य कितना 15 रुपये है, तो 100 का कितना होगा, तो 100 को 15 से गुणा कर देना है, कितना आ जाएगा 1500 रुपये, कितना आ जाएगा 1500 रुपये वो एक दिन के कमा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखना, निम्नलिखित को सुमेलित दीजिए, मतलब इसको मैच करना। मैच कैसे करना, ध्यान से देखना। फर्स्ट जो है दे रखा है 425 इंटू 136, मतलब इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है कि भाई इसमें आपको यहाँ ऑप्शन दे रखा है सामने कि भाई इसमें मल्टीप्लाई भी आ रहा है, किसमें आ रहा है, फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, और मल्टीप्लाई को आपको कैसे करना है, तो देख सकते हो कि 136 425 एज इट इज रखना है, 136 का हमने 3 टुकड़े कर दिए, कैसे कर दिए, एक तो हमने लिख दिया 100, ठीक है, फिर लिख दिया 30, फिर लिख दिया हमने 6, 3 टुकड़े हो गए इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पे एडिशन भी आ रहा है और मल्टीप्लाई भी आ रहा है, दोनों चीज़ आ रही है ना, दोनों चीज़ आ रही है, ये देखिए यहाँ पर। तो ये क्या एडिशन मतलब योग हो गया जोड़, और फिर गुणन भी आ गया, तो योग पर गुणन का वितरण क्या हो जाएगा, योग पर गुणन का वितरण, यानी कि यह जो है मिल जाएगा किससे, यहाँ से मिल जाएगा 3 से, सी से, योग पर गुणन का वितरण। फिर दूसरा देखिएगा 2 इंटू 49 इंटू 50, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी, इसमें केवल मल्टीप्लाई, देखिए जोड़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है, केवल मल्टीप्लाई। तो केवल मल्टीप्लाई मतलब गुणन क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता, तो गुणन क्रम विनिमयता कहाँ भाई, ये गुणन क्रम विनिमयता, तो ये जो मिल जाएगा वो इससे मिल जाएगा ए से। फिर लास्ट में बचा हुआ जो है वो किससे मिल जाएगा, योग से, क्योंकि इसमें देखिए केवल जोड़ ही जोड़ आ रही सब जगह, बाकी कुछ नहीं आ रहा, तो एडिशन केवल है, तो एडिशन की योग कहते हैं एडिशन को, तो ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मित्रों हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और बता दूँ आपको कि पर डे जो है आपको क्लास मिलती रहेगी, कभी कभार लेट हो जाता है, क्लास नहीं बन पाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे क्लास बन जाती है मैं आपको भेज देता हूँ। आप इस पूरी वीडियो को देखने के लिए जरूर रेडी रहिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। क्लास 6 के बाद 7 8 9 10 तक भी जो है मैथ्स के पूरे कंप्लीट करेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।